नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 के जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं जो 2023 से 2026 के बीच में बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, हैज टू इक्वल रूट्स। देखिए, ये क्वेश्चन लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इस टाइप का जहाँ पे टू इक्वल रूट्स होते हैं, तो आपको ध्यान रखना किस तरीके से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले तो आपको इक्वेशन दिख रही होगी, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो इसे आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। तो आप इसे लिखोगे के एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल में जीरो। अब अगर ऐसे सॉल्व करो तो ये आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल में जीरो। अगर मैं कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू यहाँ पे के होगी, बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस टू के होगी और सी की वैल्यू यहाँ पे सिक्स होगी। अब क्योंकि इसके इक्वल रूट्स है, तो आप इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, वो जीरो के इक्वल होता है, तभी होता है। तो बी की वैल्यू चेक करो यहाँ पे, तो ये है माइनस टू के, इसका स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू है के और सी की वैल्यू है सिक्स इक्वल में जीरो। तो यहाँ से आएगा फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के इक्वल में जीरो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से के फोर के कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं फोर के कॉमन निकालूं, यहाँ बच जाएगा केवल के माइनस सिक्स इक्वल में जीरो। एक बार आप फोर के को जीरो करिए, यहाँ से के की वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि जीरो अपॉन फोर जीरो ही होगा। और एक बार के माइनस सिक्स को जीरो करो तो के की वैल्यू आएगी आपकी प्लस सिक्स। तो ये है इसका आंसर, के की वैल्यू जीरो और के की वैल्यू सिक्स। अगला क्वेश्चन आपके पास है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे कंडीशन दिया है जहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस फोर और सेवन नहीं हो सकती है। ये इसलिए दिया है ताकि आप अगर आप माइनस फोर यहाँ पे रखोगे तो जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए कंडीशन यहाँ पे गिवन है। ऐसी सेवन आप यहाँ पे नहीं रख सकते। आप क्या करो, इसे सिंप्लीफाई करो। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो इनका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम आएगा एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन। अब इनका एलसीएम इनके मल्टीपल के बराबर है, तो एक्स माइनस सेवन की वन से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स माइनस सेवन, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर ब्रैकेट लगाओगे, एक्स प्लस वन की वन से होगी तो एक्स प्लस फोर इक्वल में 11 अपॉन में 30। अब इसे सॉल्व करो आप, तो ये एक्स ऐसे ही माइनस सेवन, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो दोनों साइन चेंज, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, अपॉन इसे आप सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स, फिर फोर की दोनों से होगी तो प्लस फोर एक्स और माइनस ट्वेंटी एट इक्वल में 11 अपॉन में 30। तो आपको दिखेगा एक्स एक्स कट रहा, माइनस सेवन माइनस फोर तो माइनस 11 अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसे आप सॉल्व करो तो माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट इक्वल में 11 अपॉन में 30। तो आपको दिखेगा ऊपर सेम वैल्यू है तो इससे घट जाएगा वन टाइम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो इसकी वन से होगी तो ये तो एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट इक्वल में, अब ये 30 की माइनस वन से होगी, क्योंकि माइनस वन टाइम कटा तो माइनस 30 होगा, और जब हम इसे माइनस 30 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ जाके प्लस 30 हो जाएगा इक्वल में जीरो। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, अब देखिए ये माइनस ट्वेंटी एट है प्लस 30 है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े वाले का आएगा तो प्लस टू आंसर आएगा इक्वल में जीरो। अब ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन गई है जिसके आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने हैं, तो आप इसे सॉल्व करो। ऐसे दो डिजिट मल्टीप्लाई करके टू आई प्लस करके थ्री आई, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स, तो मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस टू इक्वल में जीरो। अब देखो यहाँ से एक्स कॉमन आया, यहाँ बचेगा एक्स माइनस टू, और यहाँ से माइनस वन कॉमन आया तो यहाँ भी बचेगा एक्स माइनस टू। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ वन होता है, क्योंकि पहले माइनस आ रहा तो माइनस आएगा। एक्स माइनस टू यहाँ भी और यहाँ भी है, तो एक्स माइनस टू तो आ गया बाहर, यहाँ बचा एक्स माइनस वन इक्वल में जीरो। तो जब आप इस वाले को जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी टू, और जब आप इस वाले को जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी वन। तो ये आएगी एक्स की वैल्यू टू और वन।
इस तरीके से जो ये बहुत बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन था, आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ये भी हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अब मोटर बोट whose स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट लिख लो पहले, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू है 18 किलोमीटर पर आवर, ये हमें गिवन है। स्टिल वाटर में ये 1 घंटा ज़्यादा लेता है टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड देन रिटर्न टू डाउन स्ट्रीम, मतलब जाने में और जब वापस आते हैं आने में सेम स्पॉट पे, तो ये 1 घंटा ज़्यादा लेता है। मतलब जब ये जाता है तो जाने से आने में 1 घंटा ज़्यादा लेता है, ये मतलब है इस चीज़ का। आपको बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ समझो इस बात को। देखो, मान लो आपके रिवर है और रिवर का फ्लो इस साइड को है, नीचे को है, तो अगर बोट भी नीचे की साइड ही जाएगी और जो स्ट्रीम का फ्लो है वो भी नीचे की साइड ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, मतलब जो बोट है वो बहुत तेज स्पीड से जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो प्लस होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब हुआ कि अगर स्ट्रीम नीचे को जा रही है और आपकी बोट ऊपर को आ रही है, तो उस केस में होगा 18 माइनस एक्स, क्योंकि स्पीड माइनस मतलब स्पीड कम हो जाएगी किसकी, बोट की। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो स्पीड अप स्ट्रीम में है, मतलब अप स्ट्रीम में जो उसकी स्पीड होगी वो डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस आपके पास है 24 दोनों कंडीशन में। तो आप मुझे बताओ कि अगर वो अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड 18 माइनस एक्स है और अगर डिस्टेंस इतनी है, तो टाइम कितना लेगा, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, इतना टाइम लेगा। और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लेगा, तो 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। आप ये समझ पा रहे होंगे, क्योंकि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आवर है, इसमें लिखा हुआ है। देखो, ये जो गिवन है ये टाइम है, मतलब जो हमने निकाला हुआ है ये टाइम है जब बोर्ड डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, और ये तब है जब बोर्ड अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो इनका डिफरेंस दिया हुआ है 1 आवर का है। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो आपको दिखेगा ये आएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ से 24 कॉमन ले लो दोनों जगह से, तो इसकी फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 18 माइनस एक्स आएगा, 18 प्लस एक्स सॉरी, फिर माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स, कॉमन मतलब पहले ऐसे लिख लो, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इक्वल में 1, ठीक है। अब देखिए आगे, इसमें अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो आपको दिखेगा 24 तो दोनों से कॉमन ले लिया मैंने अब, क्योंकि 24 यहाँ भी है और 24 यहाँ भी है, तो यहाँ आपके पास बचेगा 18 माइनस प्लस एक्स। अब क्योंकि इसके बाहर माइनस साइन है तो दोनों साइन चेंज होंगे, तो माइनस 18 और ये माइनस माइनस का प्लस एक्स हो जाएगा, अपॉन में ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इक्वल में आएगा 1। तो आपको दिखेगा 18 से 18 कट रहा, एक्स प्लस एक्स कितना, 2x, तो 24 इंटू 2x अपॉन में 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में 1। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा मेरा 24 इंटू एक्स की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 24 इंटू 2x, तो 48x इज इक्वल टू यहाँ है 324 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को लेफ्ट साइड ले आओ तो इनके साइन चेंज होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा प्लस 48x और माइनस 324 इक्वल में 0। तो ये आई आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसे सॉल्व कैसे करोगे आप देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल में 0।
तो आप क्या करो 324 के फैक्टर कर लो। आपको बताया मैंने जो 324 होता है ये होता है 18 इंटू 18, 18 का स्क्वायर, और 18 को आप लिख सकते हो 2 इंटू टू, टू टू जा 4 नहीं, 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे 18 को लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पेयर बना लो कि ऐड करके 48 आए, सॉरी माइनस करके 48 आए, मल्टीप्लाई करके ये आए, ये आएगा 3 3 जा 9 और 9 4 जा, मल्टीप्लाई करके ज़्यादा आना चाहिए ना, तो 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 और माइनस 3 2 जा 6। देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा, तो यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है 54 माइनस 6, तो आप इसे ऐसा लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 324 इक्वल में 0। तो इसे अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो ये आएगा 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल में 0। यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो x आएगा, तो आपको यहाँ दिखेगा x प्लस 54 आ रहा है, और यहाँ से क्योंकि अगर मैं माइनस 6 कॉमन निकाल लो तो यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ बच जाएगा 54, क्योंकि आपको बताया मैंने 54 इंटू 6 होता है इक्वल में 0। अब x प्लस 54 दोनों जगह आ रहा है, यहाँ बचा x माइनस 6 इक्वल में 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 54 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 6, क्योंकि स्पीड माइनस में हो नहीं सकती, तो आप लिखोगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो स्ट्रीम की स्पीड होगी वो होगी 6 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर एक दो बार खुद से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, माना दो स्क्वायर है, इनका एरिया दिया हुआ है और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है, हमें साइड निकालनी दोनों, तो आप ले लो लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और साइड ऑफ सेकंड इज इक्वल टू वाई, मीटर में है, ठीक है। अब इसने लिखा हुआ है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर, तो मुझे बताओ अगर साइड ये है तो उसका एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, अगर साइड एक्स है तो एरिया होगा एक्स स्क्वायर, प्लस अगर साइड वाई है तो एरिया होगा वाई स्क्वायर, इक्वल में कितना 468, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ पाए आप, दो स्क्वायर है, आप ऐसा ले लो, देखो एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है। अब अगर मैं इसकी साइड को x मान लूँ और इसकी साइड को y मान लूँ तो इसका एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर तो होगा ना, और इसका एरिया क्या होगा वाई स्क्वायर। इनका सम दिया हुआ है 468, क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट हमें लिखा हुआ है। आगे लिखा डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। अब बताओ मुझे पेरीमीटर क्या होगा पहले स्क्वायर का, आप बोलोगे 4x, और सेकंड स्क्वायर का आप बोलोगे 4y। इनका डिफरेंस गिवन है मुझे कितना 24, तो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन निकाल लूँ तो ये आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। इट मीन्स x माइनस वाई आएगा तुम्हारा 6, तो x की वैल्यू आएगी y प्लस 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ पाए, पुट x इन फर्स्ट, x को फर्स्ट में पुट करो, तो आप देखोगे जो x की वैल्यू, जो इक्वेशन बनेगी उस तरीके से बनेगी। एक्स स्क्वायर की जगह आप रखोगे y प्लस 6 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू y प्लस 6 है, हमें इसमें रखना है, इसमें प्लस ये वाई स्क्वायर ऐसे ही देखो एज इट इज आ रहा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। ये कैसे आया, ये आया a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 6, 12y और प्लस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y और प्लस 36 ऐसी है, इसे लेफ्ट साइड ले आओ तो माइनस 436, 468 इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ इसे माइनस करोगे यहाँ भी 2 का होगा, तो आप पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, प्लस 12y माइनस इसे आप माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 432 इक्वल में 0। अब आप 2 से डिवाइड कर लो तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल में 0। तो आपको दिख रहा होगा ये आपकी इक्वेशन बन रही है। अब आपको क्या करना है, अगेन इसे सॉल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लो, 216 के फैक्टर करो, 216 के, तो अगर मैं इसे 2 से करूंगा तो 2 आएगा आपका 108, फिर 2 से
54, फिर 2 से 27, फिर 3 9, फिर 3 3, फिर 3 1। तो आप ऐसे दो फैक्टर करो, ऐसे दो नंबर निकालो कि माइनस करके 6 आए और मल्टीप्लाई करके 216 आए। तो 3 2 टू जा 4 टू जा 8, 3 जा 6 नहीं आएगा, मतलब डिफरेंस 6 का रखना आपको मल्टीपल में। तो 3 3 जा 9, 2 जा 18 और 3 2 जा 6, 2 जा 12। देखो 3 3 जा 9, 2 जा 18 और 3 4 जा 12। तो आप इसे करोगे वाई स्क्वायर प्लस 6 को लिखोगे आप 18 माइनस 12 इंटू वाई, तो वाई माइनस 216 इक्वल में 0। तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल में 0। तो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो y आएगा, तो आपके पास आ जाएगा y प्लस 18। और अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो माइनस 12 आएगा, यहाँ बचेगा y और प्लस, आपको बताया मैंने 12 इंटू 18 होता है 216, तो यहाँ 18 बच जाएगा इक्वल में 0। तो आपको दिख रहा है y प्लस 18 यहाँ भी है, y प्लस 18 यहाँ भी है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा y माइनस 12 इक्वल में 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी माइनस 18 आएगी, जो कि पॉसिबल है नहीं क्योंकि साइड माइनस में हो नहीं सकती। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 12। पुट y इन थर्ड, y को आप थर्ड में रखो, थर्ड मतलब सॉरी सेकंड में रखो, सेकंड मतलब इस वाले में। x की वैल्यू y प्लस 6, जो x है x की वैल्यू y की जगह आया 12, 12 प्लस 6 कितना 18। तो एक आया आपका आंसर ये 18 और एक आया 12। तो ये इसकी साइड है, मतलब जो पहला स्क्वायर है उसकी साइड आएगी 18 मीटर और दूसरे वाले की आएगी 12 मीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे आपके पास दिया हुआ है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल में 0। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखोगे 2 रूट 2 आ रहा है, मतलब हमें ऐड करके 2 रूट 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 1 2 आना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई करके 2 कैसे आएगा, या तो 2 इंटू 1 होगा, लेकिन 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा यहाँ, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2। और अगर मैं इसे ऐड करूं रूट 2 प्लस रूट 2 तो ये आएगा 2 रूट 2। तो आप इसे ऐसा कर लो एक्स स्क्वायर माइनस, इसे लिख लो रूट 2 प्लस रूट 2, इंटू एक्स है तो इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल में 0। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस रूट 2 की एक्स से तो माइनस रूट 2x, फिर यहाँ माइनस होगा क्योंकि इसके बाहर माइनस साइन है, तो माइनस रूट 2x प्लस 1 इक्वल में 0। तो आप यहाँ अगर देखोगे ध्यान से तो आपके पास, आपको बताया मैंने, जो 2 है उसे हम रूट 2 इंटू रूट 2 कर सकते हैं। इसका मतलब है 2 के फैक्टर रूट 2 इंटू रूट 2 है, तो एक रूट 2 तो यहाँ से ले लो 2 से और एक यहाँ है, तो रूट 2x तो आ जाएगा कॉमन, यहाँ बच जाएगा रूट 2x और माइनस 1। यहाँ से कॉमन कुछ नहीं है तो 1 आएगा, लेकिन पहले माइनस साइन है तो पहले माइनस 1 आएगा, आपको बताया मैंने। तो यहाँ आएगा 2x माइनस 1। आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ की अंदर वाली वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ से रूट 2x माइनस 1 और रूट 2x माइनस 1 इक्वल में 0। अब क्योंकि मुझे रूट निकालना है तो इसे इक्वल में 0 करना पड़ेगा, तो जब मैं इसे 0 करूंगा रूट 2x माइनस 1 को 0 करूंगा तो 1 राइट साइड चला जाएगा, तो x की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। ऐसे ही यहाँ भी x की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 आएगी। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, अगर x की वैल्यू 3 गिवन है, इफ x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ दिस वन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बड़ा सिंपल है, कभी भी आपके पास रूट वाला क्वेश्चन आया, आपको बताया मैंने, अगर एक रूट गिवन है इसका मतलब ये है कि x की एक वैल्यू गिवन है, तो आप x की वैल्यू यहाँ ये रख लो और इक्वल में 0 कर लो। तो पुट x इक्वल टू 3 किसमें, इन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 रख लो। x की जगह 3 रखो तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल में 0। 3 का स्क्वायर है 9 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करो, क्या आएगा 3 माइनस 6k इक्वल में 0। तो माइनस 6 से आएगा राइट साइड जाके माइनस 3, तो k की वैल्यू 3 अपॉन 6 मतलब 1 अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आएगा तुम्हारा 1 अपॉन। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है।
अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा आपको टफ भी दिख रहा होगा। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये दिया हुआ पूरा, देखो इसे आपको करना है एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसे हम करेंगे अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, इसे बोलता हूँ श्रीधराचार्य सूत्र, जहां पे ए की वैल्यू आपके पास है 9, बी की वैल्यू आपके पास है -9 इंटू ए प्लस बी, और सी की वैल्यू आपके पास है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², ये है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, तो आपके पास x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। तो सबसे पहले हम ये अंदर वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, b² माइनस 4ac। देखो b की जगह है आपका -9 इंटू ए प्लस बी, इसका स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 9 है, और इंटू सी कितना आपका, तो 2a² प्लस 5ab प्लस b², ये सॉल्व करिए इसे, तो ये आएगा आपका 9 का स्क्वायर 81, और इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई तो 9 4 जा 36 -36, और इंटू ये ऐसे ही 2a² प्लस 5ab प्लस b²। तो अब 81 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 81 अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 81a² प्लस 81 की 2 से करेंगे तो 162ab प्लस 81b²। फिर -36 की सबसे होगी तो -72a² माइनस 6×3 = 18ab, और इसकी इससे होगी तो -36b²। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो देखो 81a² में से 72a² जाएगा, कितना बचेगा 9a², फिर 162 और माइनस 180, इट मीन्स -18ab, और 81b² में से 81b² माइनस 36b², 36 नहीं, यहाँ पे 2 है, ये तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और ये भी 2, ये आएगा 72, ये भी 72 ही आएगा, 72b²। इसे आप माइनस करोगे तो भी आएगा प्लस 9b²। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो आप इसे ओपन करोगे तो a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 3 3 जा 9 2 जा 18। ठीक है, अब आपके पास जो इक्वेशन थी वो थी x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू -b मतलब -b की जगह कितना है, आप b की वैल्यू पुट करो, b की जगह है -9 इंटू ए प्लस बी, -9 इंटू ए प्लस प्लस माइनस रूट b² आया 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए है तुम्हारा 9। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 9a प्लस 9b प्लस माइनस, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये आएगा 3a माइनस 3b अपॉन में 2a मतलब 18। अब एक आएगा आपके पास x इक्वल टू, एक बार आप इसे प्लस में रखोगे, एक बार माइनस में, तो मैं अगर प्लस में रखूँ तो ये आएगा 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b, क्योंकि ये प्लस वाला साइन लिया, अपॉन में 18। तो आप देखोगे ये आएगा आपके पास, यहाँ से अगर मैं 9a प्लस 3a 12a प्लस 9b माइनस 3b 6b अपॉन में 18, इसे सॉल्व करूँ तो ये आएगा x की वैल्यू 6, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा आपके पास 2a प्लस 3 अपॉन में 18, तो इससे कट जाएगा 3 टाइम। इसका मतलब है फर्स्ट जो आएगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी अपॉन 3, और जब इसे माइनस में लिया जाएगा तो ये आएगा आपके पास
9a प्लस 9b, ये तो ऑलरेडी था यहाँ पे। अब आप माइनस साइन लोगे तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, तो -3 होगा और +3b होगा अपॉन में 18। तो जो x आएगा तुम्हारे पास 9a माइनस 3a 6a और 9b प्लस 3b 12b अपॉन में 18। यहाँ से भी आप 6 कॉमन ले लोगे ऊपर से, तो ये आएगा a प्लस 2b अपॉन में 18 और इससे कट जाएगा 3 टाइम, इट मीन्स ये आएगा a प्लस 2b अपॉन 3। तो एक आंसर आएगा आपके पास ये, और एक आंसर आएगा आपके पास। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। A train travel 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्रॉस करता है। इफ अगर उसकी जो स्पीड है वो अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होगी तो उसे 1 घंटा कम लगेगा सेम जर्नी में। तो आपको बताना है स्पीड क्या होगी। देखो बड़ा सिंपल है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, इसे हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस है जितनी ट्रेवल करनी है आपको वो है 360 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ लिखा हुआ इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो जो न्यू स्पीड होगी, इफ स्पीड इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर, तो जो न्यू स्पीड होगी वो कितनी होगी, जो नई स्पीड होगी वो हो जाएगी x प्लस 5। करेक्ट है। डिस्टेंस सेम है तो आप टाइम कितना लगेगा। अब इतने इसी डिस्टेंस को कवर करने में इसे टाइम लगेगा 360 अपॉन में x प्लस 5, ये हुआ। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इनका डिफरेंस होगा, मतलब पहले जो टाइम लग रहा था वो है 360 अपॉन में x, लेकिन जो अब टाइम लगेगा वो लगेगा 360 अपॉन में x प्लस 5, है ना। तो मतलब पहले कम टाइम लग रहा था, अब ज्यादा, सॉरी पहले ज्यादा टाइम लग रहा था अब कम टाइम लग रहा है। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितने घंटे का है टाइम में, 1 आवर का डिफरेंस। ठीक है। अब आप ध्यान ये दीजिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी वाली वैल्यूज पहले लेनी है, मतलब आपको ये वैल्यू पहले लेनी है या ये लेनी है। तो सिंपल सी बात है, जो डिफरेंस है 1 आवर का है, डिफरेंस पॉजिटिव में ही आएगा, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो पहले आएगा। तो इसलिए ये वाला पहले आएगा, मतलब इतना टाइम पहले ले रहा था वो, तो ये ज्यादा होगा, इस ज्यादा में से कम वाला माइनस होगा तभी 1 आएगा। इनका आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 5। अब देखो यहाँ से 360 कॉमन आ रहा बाहर, तो ये हमने बाहर ले लिया। अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो x प्लस 5, और माइनस एक्स की यहाँ होगी 1 से, तो x इक्वल में 1। तो आपको दिखेगा एक्स एक्स कट रहा, 360 इंटू 5 0, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 प्लस 3 18 अपॉन में x का एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800। इसे लेफ्ट साइड ले आओ तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल में 0। ठीक है। अब आप क्या करो, इसे या तो मिडिल टर्म स्पीड से कर लो या आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो। तो मैं आपको इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपको करना है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल में 0। तो आप क्या करो, सबसे पहले देखो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1, b की वैल्यू होगी 5
और सी की वैल्यू होगी -1800। आप निकाल लो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपके पास आएगा बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए 1 है और सी -1800 है। तो ये आएगा आपका 25 माइनस माइनस का प्लस 18 4 जा 72 0 0। अगर मैं इसे ऐड करूँ तो ये आएगा 7225। ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। ठीक है, अब आपके पास पता है आपको फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो आपको दिखेगा x इक्वल टू आ रहा माइनस बी की जगह 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 7225 अपॉन में 2a, क्योंकि a 1 है तो 2 आएगा। अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो ये आएगा आपके पास x इक्वल टू देखो -5 प्लस माइनस, अब ये किसका अंडर रूट होता है, तो ये अंडर रूट होता है आपका 85 का अपॉन में 2। आपको कैसे पता, देखो कभी भी अगर लास्ट में 25 आ रहा है, अब इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ मैं आपको, लास्ट में कितना आ रहा है 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और 72 आ रहा है, तो ऐसे दो कॉन्जुगेटिव नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई 72 होता है। तो आप बोलोगे 8 9 जा, तो उसमें से जो 8 वाला है मतलब छोटा वाला है वो लिया जाता है। कभी भी लास्ट में अगर 25 आ रहा है और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इस तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू आएगी, अब एक बार इसे माइनस में रखना, एक बार प्लस में, तो माइनस में हम रखेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव में आएगा, तो प्लस में रखो -5 प्लस 85/2। एक्स आएगा 80/2, इससे कटेगा कितना 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड ऑफ ट्रेन होगी वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर आप इसे माइनस में लोगे तो ये -90/2 -45, क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं हो सकती है इसीलिए आपको इसे प्लस में लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन आपके पास 9th वाला, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 394। आपको नंबर निकालना है, तो बड़ा सिंपल है और ये आपके पास इस साल आया था एग्जाम में। लेट फर्स्ट नंबर को आपने ले लिया x, और जो सेकंड नंबर है उसे ले लिया आपने x प्लस 2। x प्लस 2 क्यों लिया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जुगेटिव मतलब जो एक के बाद एक आता है, तो आप अगर देखोगे तो जो ऑड नंबर की सीरीज होती है उनमें डिफरेंस 2 का होता है, क्योंकि 1 1 के बाद 3 फिर 5 फिर 7, तो इसीलिए आपको जो सेकंड नंबर है वो x प्लस 2 लेना है। अगर यहाँ पे सिर्फ कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर होता तो फिर x प्लस 1 होता। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि इनके स्क्वायर का सम, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम मतलब पहले का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर तो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, इनका जो सम है वो कितना है 394। सॉल्व कर लो इसे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से उत्पन्न करो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इक्वल में 394। सॉल्व कर लो इसी तरह, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसे लेफ्ट साइड ले आओ तो -394 इक्वल में 0। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब अगर मैं इसे माइनस करूं तो ये आएगा 390 इक्वल में 0। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं पूरी इक्वेशन, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 185 185 ही आ रहा है, 2 1 2 1 9 2 9 2 18 या 95, सॉरी 195 इक्वल में 0। अब अगेन क्योंकि इक्वेशन बड़ी है तो इसे आप किससे करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो सीधे अगर मैं ए की वैल्यू बोलूँ तो कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है -195। लगा लो यहाँ पे फॉर्मूला, तो आप देखोगे एक्स इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac/2। आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे पहले बी स्क्वायर -4ac निकाल लो और फिर सॉल्व कर लो। तो रखो यहाँ पे x इक्वल टू बी कितना है -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए आपका 1 है और सी है -195।
अपॉन 2 इंटू ए वन है। तो ये आएगा एक्स इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस का प्लस 194 जा, तो 192 जा तो होता है 390, और 390 का भी डबल कर लो, कितना आएगा 39 टू जा 78, इतना आना चाहिए अपॉन में 2। तो ये आएगा x इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट 780 प्लस 4 784 अपॉन में 2। तो ये 784 किसका स्क्वायर होता है? ये स्क्वायर होता है 28 का, ठीक है। तो ये आएगा आपका x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट 784 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आएगी -2 प्लस माइनस, देखो 784 किसका होता है 28 अपॉन में 2, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी -2। अब माइनस नहीं लोगे आप इसे, अगर माइनस लोगे तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, लेकिन माइनस में ही आएगा, और क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर बोले हैं तो माइनस में नहीं हो सकता, तो आप यहाँ प्लस में लोगे इसे 28 अपॉन 2। तो आप देखोगे x की वैल्यू आएगी 26 अपॉन 2, कितना 13। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट नंबर है वो 13 होगा, और जो सेकंड नंबर है वो होगा 13 प्लस 2 कितना 15। तो ये वो दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं जो आपको निकालना है। अगला आपके पास है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसे अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करोगे। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4a² और c की वैल्यू a⁴ माइनस b⁴। सबसे पहले हम b² -4a से निकाल लेंगे। तो b की वैल्यू है -4a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर -4 इंटू a 4 इंटू c a⁴ माइनस b⁴, ठीक है। तो ये तो आएगा आपका 16 a⁴ माइनस 16 a⁴ माइनस b⁴। तो ये 16 a⁴, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूं तो -16 a⁴, अरे माइनस माइनस का प्लस 16 b⁴, तो आपको दिखेगा इससे वैल्यू कट रही है, क्या बचा 16 b⁴। बस अब फॉर्मूला लगा लो आप। तो x इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो आप देखोगे ध्यान से, x इक्वल टू -b -4a² प्लस माइनस रूट b² -4ac कितना आया 16 b⁴ अपॉन 2a 2 इंटू 4। एक्स की वैल्यू आएगी माइनस माइनस का प्लस, ये a² है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4a² प्लस माइनस, देखो 16 का रूट कितना आएगा 4, और b⁴ का आएगा b⁴ अपॉन में 4 2 जा 8। बस एक बार आप इसे प्लस में रख लो, एक बार माइनस में रख लो। एक्स की वैल्यू अगर मैं प्लस में रखूँ तो 4a⁴ प्लस 4b⁴ अपॉन में 8। एक्स की वैल्यू अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूँ, a⁴ प्लस b⁴ अपॉन में 8, इससे कट जाएगा 2 टाइम। तो ये आया a की वैल्यू। अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, मतलब सेकंड वैल्यू निकालूँ, तो 4a² माइनस 4b², क्योंकि एक बार हम माइनस में लेंगे इसे, अपॉन में 8। तो x इक्वल टू 4 कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा a² माइनस b² अपॉन 8। आपको दिखेगा इससे कट रहा 2 टाइम। इट मीन्स जो x आएगा आपका वो आएगा a² माइनस b² अपॉन 2। एक वैल्यू आई a² प्लस b² अपॉन 2, और एक वैल्यू आई a² माइनस b² अपॉन 2। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे।